अब ये शायर जैसे निज़ाम साहब हैं और कुछ अपना हमारे जो है बहुत ही बहादुर ब्रेव एंड इंजर्ड साहब थे, मकसूद साहब, तो ये आते किस तरह से? पहले एक जज्बात होते हैं, एक एहसास होता है, उसके बाद ख़यालात आते हैं, उन ख़यालात को एक शायर के अल्फाज का रूप देता है, फिर वो बहुत खूबसूरत शेर में ढलता है और इसका असर दोबारा हो जाता है जब एक खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए वही एहसास जो जज्बात और एहसास शुरू हुए थे वो दूसरों तक पहुँचे। तो हमारे दरमियान एक शख्सियत है जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो एक खूबसूरत कलाम, खूबसूरत गज़ल अपनी इस आवाज़ में हम लोगों के लिए पेश करें। शकीला साहब, थोड़ा सा तारुफ करा दें, आते रेडियो टीवी। शकीला साहिबा का इन्होंने कहा कि तारुफ करा दें। शकीला साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। ये जो है टीवी और रेडियो की मशहूर फ़नकारा हैं, इन्होंने बेशुमार कॉन्सर्ट्स किए हैं, यूट्यूब पे भी आप इनको देख सकते हैं। मुझे जो है इनकी एक वो जो है नज़म मतलब गज़ल जो बहुत पसंद है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, और नूरजहां ने भी गाई है। तो इससे ज़्यादा जो है मतलब आप सब लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा मैं तारुफ की ज़रूरत नहीं, ये शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। शकीला साहब very graciously invited me for a New Year's dinner. ये इन्होंने नहीं बताया कि I have to sing for my dinner. No free dinner. So there is no free dinner. So मैं जब भी आप सबके बीच में आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ जब से मैं कराची से पाकिस्तान आई हूँ बहुत कम मौका मिलती है कि अपने हम वतनों के साथ बैठें और कुछ गपशप करें. So this is always a very nice occasion that Khalid Saab arranges. I was really not prepared कि मैं गाऊंगी. तो अभी मैं कराची होके आई हूँ. I am doing an album. तहज़ीब फाउंडेशन एक है पाकिस्तान के, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, मतलब क्लासिकल आर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं. And they have all Pakistan classical music conferences. तो उनकी स्पॉन्सरशिप में एक एल्बम वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और उसमें सारे असातिज़ा जो शायर हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आई मीन चुन के कुछ 5-10 शायरों के गज़ल उसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो वली अहमद दखनी is supposed to be, Wali Ahmed Wali is considered probably the first Urdu शायर. तो उनकी एक गज़ल मैं 2-3 गज़लों की बस 1-2 शेर सुनाऊंगी. इजाज़त. Without a harmonium कहीं से बस पकड़ रही हूँ सुर. असीर दर्दे मोहब्बत जिया जिया न जिया. असीर दर्दे मोहब्बत जिया जिया न जिया. है एक सांस का झगड़ा, है एक सांस का झगड़ा, लिया लिया न लिया. असीर दर्द मोहब्बत जिया जिया न जिया. बुतों की याद से गाफिल नहीं, खुदा की कसम. बुतों के याद से गाफिल नहीं, खुदा की कसम.
खुदा का क्या है उसे सजदा किया किया न किया, खुदा का क्या है उसे सजदा किया किया न किया। है एक सांस का झगड़ा लिया लिया न लिया, असीर दर्दे मोहब्बत जिया जिया न जिया। तो इस एल्बम की एक बात मैं आप सबको बहुत अपना समझ के बोल रही हूँ कि बहुत सारे जो म्यूज़िक कॉम्पोजिशन है मैं खुद की, और दिस हैज़ बीन अ वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड कि आई एम डूइंग द कॉम्पोजिशंस माई सेल्फ, मोस्ट ऑफ देम, and in my favorite rags, favorite scales. So this was one of my favorite scales, Bilas Khani Tori, which is what should I say, attributed to the son of Mia Tansen. अच्छा, ये एल्बम का नाम जो है वो it was given by the president of the foundation. So the name is kept according to this ghazal by Ahmed Faraz साहब. बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा एल्बम का नाम, ग़ज़ल बहाना करूं। करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, अहमद फराज साहब की गज़ल है। करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, ग़ज़ल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे, करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे, मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे, करूं न याद ग़ज़ल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। और आखिर में एक शेर, गालिब, मिर्ज़ा गालिब के बगैर तो आसाद गज़लों की एल्बम बन ही नहीं सकती है। फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी
बेकरारी है, सीना जो आए जख्मकारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सीना जो आए जख्मकारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है। दुआ कीजिए कि ये मैं कंप्लीट कर सकूं। हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। शुक्रिया शकीला साहिबा, शुक्रिया बहुत बहुत। तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल मुरसलीन। आप सब हजरात का शुक्रिया और ख़ुसूसन PACA और इस महफ़िल का। वैसे तो निर्मल मान साहब की शायरी के बाद तो मुनासिब यह है कि सब अब इस्तिग़फ़ार पढ़ें, घरों को चले जाएं। लेकिन चलें, महफ़िल जमी हुई है तो अब अपना कुछ कलाम सुना देता हूँ। ये एक ताज़ा गज़ल है। ये पहला मतला अर्ज कर रहा हूँ डॉक्टर, और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक मतला है कि जंगलों के दरमियाँ एक रास्ता मिल जाएगा, जंगलों के दरमियाँ एक रास्ता मिल जाएगा, रहज़नों के बीच हमको रहनुमा मिल जाएगा। जंगलों के दरमियाँ एक रास्ता मिल जाएगा, रहज़नों के बीच हमको रहनुमा मिल जाएगा। और शेर देखिए, माना तेरे घर को जाते रास्ते संगलाख हैं, माना तेरे घर को जाते रास्ते संगलाख हैं, ढूंढने वालों को तेरा नक्शे पा मिल जाएगा। माना तेरे घर को जाते रास्ते संगलाख हैं, ढूंढने वालों को तेरा नक्शे पा मिल जाएगा। और शेर मुलाहिज़ा कीजिए, कर रहा था उसके हाथों पे लहू अपना तलाश, कर रहा था उसके हाथों पे लहू अपना तलाश, क्या खबर थी खून से रंगे हिना मिल जाएगा, क्या खबर थी खून से रंगे हिना मिल जाएगा। कर रहा था उसके हाथों पे लहू अपना तलाश, क्या खबर थी खून से रंगे हिना मिल जाएगा। और गम नहीं इस बात का कि गैर ने धोखा दिया, गम नहीं इस बात का कि गैर ने धोखा दिया, क्या पता था दुश्मनों से आशना मिल जाएगा, क्या पता था दुश्मनों से आशना मिल जाएगा। और गर्चा सारे जुल्म के हरबे पुराने हो गए, गर्चा सारे जुल्म के हरबे पुराने हो गए, मुझ पे ढाने को सितम उनको नया मिल जाएगा, मुझ पे ढाने को सितम उनको नया मिल जाएगा। और एक कलंदर ने पते की बात ये मुझसे कही, देखिए सूफियाना शेर आ गया है कि एक कलंदर ने पते की बात ये मुझसे कही, गैर से खाली करो दिल को खुदा मिल जाएगा,
गैर से खाली करो दिल को खुदा मिल जाएगा। एक कलंदर ने पते की बात ये मुझसे कही, गैर से खाली करो दिल को खुदा मिल जाएगा। और मक्ता पेश खिदमत है। तुम ही जाकर सरनगू हो जाओ मक्तल में ज़िया। और ये फैज़ साहब की नज़र है। फैज़ साहब का जो है वो बड़ी मशहूर नज़म है, उसमें इस तरह का ख्याल है। तो उस ख्याल को दूसरे अंदाज में पेश किया है कि तुम ही जाकर सरनगू हो जाओ मक्तल में ज़िया, शहरे जाना को चलो एक बासफ़ा मिल जाएगा। तुम ही जाकर सरनगू हो जाओ मक्तल में ज़िया, शहरे जाना को चलो एक बासफ़ा मिल जाएगा। और जंगलों के दरमियाँ एक रास्ता मिल जाएगा, रहज़नों के बीच हमको रहनुमा मिल जाएगा। हमें लोग कुछ जा रहे हैं, उनको ज़रा जी जी जिनको जाना है वो चले जाए। तो फिर निर्मल साहब ने कि शायद कि या किसी ने कि गज़ल लिखो तुम और सुनाऊं मैं। जी आपने कहा था ना मकसूद साहब। चले अब बाकी लोग मेरे ख्याल में कुछ बाज़ौक़ लोग बैठ गए हैं, अब बाकी के बारे में नहीं कहूँगा, जो लोग जा चले गए हैं। तो ये एक और गज़ल है। कि तेरे मेरे दरमियाँ कोई सिलसिला होता नहीं, मैं तुझे कैसे मनाऊँ तू खफा होता नहीं। तेरे मेरे दरमियाँ कोई सिलसिला होता नहीं, मैं तुझे कैसे मनाऊँ तू खफा होता नहीं। और उम्र भर सजदा किया तो आई एक गैबी निदा, उम्र भर सजदा किया तो आई एक गैबी निदा। कोई भी मसजूद होने से खुदा होता नहीं, कोई भी मसजूद होने से खुदा होता नहीं। और ये शेर देखिए, जो हमारे ख्वाब थे सारे पुराने हो गए, जो हमारे ख्वाब थे सारे पुराने हो गए। दिल में अब तो दर्द भी कोई नया होता नहीं, दिल में अब तो दर्द भी कोई नया होता नहीं। जो हमारे ख्वाब थे सारे पुराने हो गए, दिल में अब तो दर्द भी कोई नया होता नहीं। और एक क़ताबंद शेर है कि नाउमीदी भी हमारी इस कदर अब बढ़ गई, नाउमीदी भी हमारी इस कदर अब बढ़ गई कि ख़याल वस्ल जाना दिल कुशा होता नहीं, कि ख़याल वस्ल जाना दिल कुशा होता नहीं। और शेर देखिए कि थी वफ़ा की गर्ज़ तुझको वस्ल की ख्वाहिश मुझे, थी वफ़ा की गर्ज़ तुझको वस्ल की ख्वाहिश मुझे। रिश्ते गर्ज़ो तमन्ना देर पा होता नहीं, थी वफ़ा की गर्ज़ तुझको वस्ल की ख्वाहिश मुझे। रिश्ते गर्ज़ो तमन्ना देर पा होता नहीं। और रास्ते में हम अगर खो भी गए तो क्या अजब, रास्ते में हम अगर खो भी गए तो क्या अजब। रहनवर्द शौक़ का कोई रहनुमा होता नहीं, रास्ते में हम अगर खो भी गए तो क्या अजब। रहनवर्द शौक़ का कोई रहनुमा होता नहीं। और ये शेर अपनी बेगम साहबा की नज़र कर रहा हूँ। चाहने वालों की झुरमट में तुम्हें होगी खबर, चाहने वालों की झुरमट में तुम्हें होगी खबर। हर तुम्हारा चाहने वाला ज़िया होता नहीं, चाहने वालों की झुरमट में तुम्हें होगी खबर। हर तुम्हारा चाहने वाला ज़िया होता नहीं। और एक और गज़ल है जो अभी मैंने अलीगढ़ मुशायरा हुआ था अक्टूबर में, बे एरिया में सालाना मुशायरा होता है उस बैनुल-अक़वामी, उसमें हिंदो पाक से भी शोरा आए हुए थे। तो वहाँ मैंने ये गज़ल पढ़ी थी और ताज़ा है कि नाम तेरा लिख रहा था उंगलियां जलने लगी, नाम तेरा लिख रहा था उंगलियां जलने लगी। देखता था ख्वाब तेरे पुतलियां जलने लगी। नाम तेरा लिख रहा था उंगलियां जलने लगी।
देखता था ख्वाब तेरे पुतलियाँ जलने लगीं। और शेर मुलाहिजा कीजिए, थी वो पानी की बगावत ना खुदा से क्या गिला, थी वो पानी की बगावत ना खुदा से क्या गिला, आग साहिल पे लगी और किश्तियाँ जलने लगीं। थी वो पानी की बगावत ना खुदा से क्या गिला, आग साहिल पे लगी और किश्तियाँ जलने लगीं। और ये आजकल के जो दौर चल रहा है और हालात चल रहे हैं, उसमें ये अगले दो शेर इसके मुताबिक हैं जो पाकिस्तान में, अंदरूनी सानहे में हाथ है बैरून का, अंदरूनी सानहे में हाथ है बैरून का, लब कुशाई जुर्म और आज़ादियाँ जलने लगीं। अंदरूनी सानहे में हाथ है बैरून का, लब कुशाई जुर्म और आज़ादियाँ जलने लगीं। और ये ड्रोन हमलों के ऊपर है। ये अबाबीलें जो लोहे की हैं कंकर आतशी, ये अबाबीलें जो लोहे की हैं कंकर आतशी, जब सरों पर आ गईं तो वादियाँ जलने लगीं। ये अबाबीलें जो लोहे की हैं कंकर आतशी, जब सरों पर आ गईं तो वादियाँ जलने लगीं। और मानसब शेर देखिए, जालिमों ने आग कुछ ऐसे लगाई इस दफ़ा, जालिमों ने आग कुछ ऐसे लगाई इस दफ़ा, दर रहे सारे सलामत खिड़कियाँ जलने लगीं, दर रहे सारे सलामत खिड़कियाँ जलने लगीं। और जुगनुओं से फिर मरासिम इस कदर बढ़ने लगे, जुगनुओं से फिर मरासिम इस कदर बढ़ने लगे, शहरे गुल की रंग बिरंगी तितलियाँ जलने लगीं। जुगनुओं से फिर मरासिम इस कदर बढ़ने लगे, शहरे गुल की रंग बिरंगी तितलियाँ जलने लगीं। और ये मुख्तार है कि कुर्बतों का ये सफ़र है किसको रास आया ज़िया, कुर्बतों का ये सफ़र है किसको रास आया ज़िया, फासले बढ़ते गए नज़दीकियाँ जलने लगीं, फासले बढ़ते गए नज़दीकियाँ जलने लगीं, नाम तेरा लिख रहा था उंगलियाँ जलने लगीं, और देखता था ख्वाब तेरे पुतलियाँ जलने लगीं। शुक्रिया। फासले तुम्हारा ख्याल है बढ़ेंगे, फासले नहीं बढ़ेंगे, तुम चले भी जाओगे तो दिल का कदम। तो बात यह है कि ये एक हमारी अदबी महफिल है और अल्फाज के जादू हैं ज़्यादातर। अल्फाज का एक जादूगर अमजद इस्लाम अमजद के नाम से मशहूर है, और जब भी उसको मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि एक आम सा ख्याल मेरे जहन में भी 50 दफ़ा आया होगा, लेकिन वो कितनी खूबसूरती से उसको बयान करता है कि ऐसा लगता है कि अपना ही ख्याल अच्छा हो गया है। तो अगर उनके ख्याल को कोई एक तर्ज अदायगी भी उसमें शामिल हो तो फिर उसको आप सही तरीके से उसको एंजॉय कर सकते हैं, उससे महसूस हो सकते हैं। और पिछली दफ़ा डॉक्टर शाइस्ता ने साबित किया कि उनकी तर्ज अदायगी और अमजद इस्लाम अमजद का कलाम मिलकर दो आतिशा हो जाता है। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर शाइस्ता। आज मैं आप लोगों को दो नज़में सुनाऊंगी। तो पहली नज़म का नाम है तो चल है मौसम गिरिया। तो चल ए मौसम गिरिया, फिर अब के बार ही हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहाँ हर चीज़ वैसी है, कोई मंजर नहीं बदला, तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज़ पर अब भी धरा है मग वो कॉफ़ी का कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों के झाग के धब्बे नुमायां हैं। कलम है जिसकी निब पे रत जगहों की रोशनाइयाँ यूं लरसती हैं कि जैसे सूखते होठों पे पपड़ी जमने लगती है। वो कागज़ हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं जो इतने रौंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। वाह। तेरे कपड़े जो गम की बारिशों में धुल के आए थे मेरी अलमारियों के हैंगरों पे अब भी लटके हैं। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का खुला साबुन
चमकते वॉश बेसन पर पड़े हैं और ठंडे गर्म पानी की वो दोनों टूटियाँ अब तक रमा है तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में चलता छोड़ आया था। दरीचे की तरफ दीवार पे लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। कैलेंडर पे रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी और इसके साथ आवेज़ा वो एक मंजर, वो एक तस्वीर जिसमें वो मेरे शाने पे सर रखे मेरे पहलू में बैठी है। मेरी गर्दन और उसकी गेसुओं के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती है। कुछ ऐसा सहर छाया है कि दिल रुकता हवा चलती हुई महसूस होती है। मगर ए मौसमे गिरिया उसी साथ न जाने किस तरह से तू चला आया, हमारे बीच से गुजरा, हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद कि जिसकी हर तरफ मजदूरियों की गर्द उड़ती है। उसी एक गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पे जमी शायद नज़र आए, कोई तस्वीर के अंदर कमी शायद नज़र आए। तमन्ना से भरी आँखें जो हरदम मुस्कुराती थी, अब उन आँखों के कोनों में नमी शायद नज़र आए। एक दूसरी नज़म इरशाद है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफ़्ल सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साहत हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, समंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, पहाड़ों की तरह कायम, हवाओं की तरह दायम, ज़मीन से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजिर हैं, मोहब्बत के किनारे हैं, वफा के इख्तियारे हैं, हमारे हैं। हमारे वास्ते ये चांदनी रातें सवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है, मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है, कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, गुमा की शाखचों पे आशियाँ बुनता है उल्फत का, ये ऐने विस्ल में भी हिज्र के खदशों में रहती है। मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की कुर्सियाँ चुनते वफा की अजरखें पहने, समय की रह गुज़र की आखिरी सरहद पर रुकते हैं, तो कोई डूबते सांसों की झोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना, हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी, धुंधलका सा जो आँखों के करीब और दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है।